सबको ही आजकल के टाइम में फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो सब चीजों को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ? तो यदि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है या आपके पास आपकी ग्रिड में पॉजिटिव 1 है तो डेफिनेटली आपको लाइफ में नेम और फेम मिलेगा। आप बिल्कुल सूरज की तरह चमकेंगे। बॉलीवुड के लिए कौन सा बेस्ट नंबर रहेगा? 2, 6 और 7 वाले लोग भी बॉलीवुड में जाते हैं। 7 ना लक का नंबर होता है। कुछ ऐसे अंधविश्वास न्यूमरोलॉजी के जो आपने सुने हो, जो आप चाहते हो कि ऑडियंस को क्लियर हो? मोबाइल नंबर के बारे में। हाँ, ये बहुत मैंने सुना है। ये नहीं हो जाएगा। आप ये सोचिए कि एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे ये देखकर और ये पढ़कर इतनी हैरानी होती है कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, और हैरानी होती है कितने व्यूज आ रहे हैं। मतलब लोग वो देख रहे हैं और लोग उसे सच मान रहे हैं। ऐसे वाले लोग कौन से? 5, 6, 1 भी और 3 भी। अगर आपका पॉजिटिव 3 है तो भी पैसा आएगा, और 1, ये सारे के सारे नंबर्स ही पैसे के होते हैं। आपका लक बदल जाता है अपनी डिजिट्स चेंज करने से? मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नाम बदलने से ही, सिर्फ नाम बदलने से ही किस्मत बदल जाती है। अजय देवगन जी ने 2009 में, जहाँ तक मुझे याद है, अपने नाम से उन्होंने ए हटा दी थी, देवगन जो उनका सरनेम है। तो अब उसके बाद क्यों किया था? क्योंकि उनकी पिक्चर्स फ्लॉप हो रही थी। उसके बाद उनकी दशा उस समय अच्छी नहीं थी। उनकी दशा अच्छी आई 2014 के आसपास। तो वो नाम तो उन्होंने बहुत पहले से चेंज करवा लिया था, बट उनकी पिक्चर्स जो है वो हिट्स होनी, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर मूवीज इनकी कब आई? 2014 के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी दशा बदल रही थी। नाम तो उन्होंने ऑलरेडी पॉजिटिव कर लिया था, दशा भी पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। हेलो एवरीवन, मैं सेजल टॉक से आप सब लोगों के बीच में एक और नया इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लेके आई हूँ, जिसका टॉपिक रहेगा न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी से आपको बहुत सारी चीज़ें मन में आ रही होंगी कि हमारे बारे में क्या होगा, क्या हमारा नंबर होगा, क्या चीज़ें होंगी। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें होने वाली हैं। तो आज हमारे बीच में आई हैं लीना जी, जो एक सर्टिफाइड न्यूमरोलॉजिस्ट है। तो चलते हैं लीना जी पर। सो लीना जी, आपका वेलकम है हमारे टॉक्सेज में। आज आप हमारे बीच में आए हैं और हमारी ऑडियंस को आप आज कुछ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना न्यूमरोलॉजी के। बिल्कुल, मैं आज आपको न्यूमरोलॉजी के बहुत सारे राज बताने वाली हूँ, सीक्रेट्स, जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। खुफिया राज भी देना। हाँ जी, खुफिया भी और बिल्कुल सच वाले। बिल्कुल बिल्कुल। सो लीना जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि न्यूमरोलॉजी है क्या बेसिकली? जैसे आप एक न्यूमरोलॉजिस्ट है तो आप इस बारे में बहुत अच्छे से सबको बता पाएंगे कि न्यूमरोलॉजी एक्चुअली है क्या? सेजल जी, मैं आपको अगर सरल शब्दों में बताऊं तो जो न्यूमरोलॉजी है ना, वो 1 से लेकर 9 नंबर तक की कहानी है, जिसमें कि 1 से लेकर 9 नंबर जो होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स ग्रहों के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि 1 नंबर जो है वो सूर्य का हो गया, 2 नंबर चंद्रमा का हो गया। इसके बाद जो है, जैसे आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी एक डेट ऑफ बर्थ है ना। बिल्कुल। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ हमारा होता है उसमें जो भी नंबर्स लेकर हम पैदा होते हैं और उन नंबर से जो योग बनते हैं, उन नंबर्स के जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उस सब की जो स्टडी होती है ना, उसको बोलते हैं न्यूमरोलॉजी। ओके। सो अगर जैसे अब मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा मूलांक क्या है, तो वो कैसे पता चलेगा कि मेरा मूलांक क्या है? जो होता है ना आपका हैप्पी वाला बर्थडे, जिस दिन आप पैदा होते हैं, ओके। तो वो जो दिन होता है वो आपका होता है मूलांक, जिसे हम इंग्लिश में बर्थ नंबर या रूट नंबर भी कहते हैं। तो आपका आप बताइए, आप किस दिन पैदा हुए हैं? 6 दिसंबर। 6 दिसंबर। तो अभी हम यहाँ दिसंबर को नहीं लेंगे, तो 6 जो है वो आपका मूलांक हो गया। लेकिन अगर किसी का जन्म 15 तारीख को हो या 24 तारीख को हुआ हो तो उसका भी मूलांक 6 ही होगा, क्योंकि हम 1 + 5 करेंगे 6 हो गया, और 2 + 4 करेंगे तो वो भी 6 बनेगा। सो जो 9 के बाद के उनको हमें कैलकुलेट करके एक डिजिट पे लाना है और वो हमारा मूलांक हो जाएगा। हाँ जी, जो 1 से लेकर 9 तक है वो तो सिंगल हो गए, लेकिन जो डबल डिजिट में जिनका बर्थ डेट आता है तो उसको हमको टोटल करके फिर लाना पड़ेगा। सपोजिंगली 13 का क्या बनेगा? देखिए 1 + 3 4, तो उनका जो मूलांक हुआ वो हुआ
4 अब मैं पूछना चाहूंगी आपसे एक बात कि जैसे आजकल क्या बहुत पहले से ही एस्ट्रोलॉजी है सबसे पहले, उसके बाद टैरो है, और अब उससे न्यूमरोलॉजी अलग क्या है उसमें? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो, पामिस्ट्री, ये सारी की सारी जो है वो ऑकल्ट साइंस के ही फील्ड हैं। ऑकल्ट का मतलब होता है सीक्रेट, हिडन साइंस। तो अब जो एस्ट्रोलॉजी है वो तो है एक सागर, मतलब कि बहुत ही डीप सब्जेक्ट है। हाँ जी। न्यूमरोलॉजी जो है ना वो थोड़ा सा कंसाइज है, तो मॉडर्न डे से ज्यादा रिलेट करता है। तो आपको एस्ट्रोलॉजी के लिए आपको किसी का जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ आप टाइम और प्लेस भी चाहिए होता है, राइट? बिल्कुल। लेकिन न्यूमरोलॉजी के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ डेट ऑफ बर्थ चाहिए। तो मैं डेट ऑफ बर्थ से ही बहुत कुछ आपके बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में, आप कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या स्किल्स हैं, आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, ये सारी की सारी प्रेडिक्शंस मैं सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे ही कर सकती हूँ। तो वहां पे जैसे आपकी जन्म पत्री बनती है, तो यहाँ पे हम एक न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं जो नंबर्स से होता है। वहां पे आप क्या देखते हैं? ग्रहों की चाल देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि ग्रहों की, नक्षत्र की चाल कैसी है और उसका असर आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा। लेकिन जो न्यूमरोलॉजी है ना, उसमें हम नंबर्स देखते हैं, नंबर्स के रिलेशन। जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वो हो गया आपका मूलांक। ऐसे ही एक और नंबर होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी लाइफ में, वो होता है आपका भाग्यांक। ओके। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि भाग्यांक होता क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। पहले हम मूलांक की बात करते हैं, फिर हम भाग्यांक पे आते हैं। तो लीना जी, आप एक बात बताइए मुझे कि आजकल लोगों को बहुत रहता है, हर चीज को वो साइंस से रिलेट करके देखते हैं कि इसका कोई एक्चुअल फैक्ट है या नहीं। तो ऐसे न्यूमरोलॉजी का साइंस की तरफ ज्यादा फैक्ट है या फिर स्पिरिचुअल साइड में? देखिए, मैं बोलूंगी कि जो न्यूमरोलॉजी है ना वो दोनों के बीच में ही है, साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच में। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो सबसे पहले मैं मास्टर्स हूँ साइंस में, तो उसके बाद ये मेरी सेकंड इनिंग्स है। अगर मैंने न्यूमरोलॉजी में जाने का सोचा है तो समझ लीजिए इसमें कुछ ना कुछ तो लॉजिकल होगा ही। तो मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी काफी लॉजिकल है। न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है कि या तो, परंतु, किंतु, ऐसा नहीं है। या तो होता है या नहीं होता है। जो योग नजर आ रहा है उसके हिसाब से आपकी लाइफ में वो चीज होगी ही होगी, वो घटना आपकी लाइफ में घटेगी। तो मुझे लगता है कि दिस इज मोर टुवर्ड्स साइंस। ओके, मतलब डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होना ही है, वो तो कोई नहीं पलट सकता, ना कोई पलट पाया। बिल्कुल बिल्कुल। बट एक इजी वे है ये कि जिसे किसी को अपना प्रॉपर टाइम नहीं पता, प्लेस नहीं पता, मतलब चीजें मिसप्लेस हो गई हैं या नहीं पता किसी को, बट अगर उसे अपना बर्थडे पता है तो वो अपने बारे में बहुत कुछ जान सकता है। बिल्कुल, जो आपकी जन्म की तिथि होती है ना, वो सब आपकी जिंदगी के राज खोल देती है। एक न्यूमरोलॉजिस्ट उसे अच्छे से पढ़ सकता है और बता सकता है आपके पास्ट के बारे में, आपके प्रेजेंट के बारे में और आपके फ्यूचर के बारे में। तो लीना जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी अब कि अभी तक हमने मूलांक निकालना सीख लिया कि मूलांक कैसे निकलता है। अब जब मूलांक निकालना सीख लिया है तो हर एक इंसान का अलग मूलांक निकलेगा, हर नंबर कुछ अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो उसी हिसाब से मैं जानना चाहती हूँ कि 1 से लेके 9 नंबर तक के जो मूलांक है, किस मूलांक की क्या पर्सनैलिटी रहती है, किसका कैसा नेचर रहता है, या किसके लिए क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है और क्या चीज उन्हें लाइफ में करनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे बट उनका मूलांक वो चीज उनको बहुत सपोर्ट करेगा उस चीज को लेके, तो उन्हें उस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो एक बार हम शुरू करते हैं मूलांक नंबर 1 से। हाँ जी, बिल्कुल। अगर शुरुआत करेंगे तो नंबर 1 से ही होगी। हाँ जी। सो जितने भी लोग देख रहे हैं नंबर 1 वाले, आपका जो प्लैनेट है वो है सन, यानी कि आप सूर्य देव द्वारा रूल्ड है। तो सूर्य की तो चमक होती ही है, तो आप भी उसी तरह से अपना प्रकाश इस लाइफ में फैलाते हैं। आप एक लाइफ बहुत किंग साइज जीते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी होते हैं आप, बहुत अथॉरिटेटिव होते हैं, आप पूरे अपने कॉन्फिडेंस से भरे हुए होते हैं और जो भी काम आपको करना है ना, पूरे लीडरशिप क्वालिटीज के साथ आप काम करते हैं। 1 नंबर की पता है सबसे अच्छी बात क्या होती है? 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना,
उनकी लीडरशिप में ये अच्छी बात होती है कि दे लीड बाय एग्जाम्पल। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोल दिया और ऑर्डर कर दिया और काम कर दिया, वो खुद वो काम को करके दिखाएंगे। उनकी सबसे अच्छी बात ये होती है। और उनको नेम और फेम बहुत मिलता है, स्पेशली अगर वो अपने फादर के साथ काम करें या अपना फादर का हमेशा रिस्पेक्ट करें, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा होता है। लेकिन हाँ, किंग साइज लाइफ जीते जीते 1 नंबर के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। जैसे 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो कभी कभी बहुत ही इगोइस्टिक हो जाते हैं। तो उनमें वो अहम मैं बहुत आ जाता है, माई वे और हाईवे टाइप्स। और उसके बाद जो 1 नंबर है, वो कभी कभी उनमें एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो यहाँ पे जब वो आता है ना, तो फिर उनका फॉल शुरू होता है। तो थोड़ा उनको अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहिए। ओके। तो मैम आपने जैसे सारी चीजें बताई 1 नंबर को लेकर कि क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें हो जाती हैं, तो इनके लिए कुछ रेमेडी भी बता दीजिए कि सब कुछ बैलेंस कर पाए ये लोग, इनके लिए थोड़ी हेल्प हो जाए। बिल्कुल। 1 नंबर के लिए सबसे अच्छी रेमेडी है, जब आप सुबह उठते हैं, उठने के 1 घंटे में आप एक कॉपर वेसल में आप सूर्य को जल अर्पण करें। वो सबसे अच्छी रेमेडी है। और गायत्री मंत्र का जाप करें। और आपकी लाइफ में जो भी फादर फिगर हो, या तो आपके अपने फादर है तो ठीक, नहीं तो जो भी फादर फिगर हो उनका रिस्पेक्ट करेंगे। जितना आप रिस्पेक्ट करेंगे ना, उतना आपका जो नाम है वो सोसाइटी में बढ़ेगा। ओके। सो जैसे कि अभी 1 नंबर का लीना जी ने बताया कि उनकी क्या पर्सनैलिटी रहती है और किस चीज़ों पे उन्हें ध्यान देना चाहिए, और काफ़ी सारे प्लस पॉइंट भी हैं, सन रूलिंग नंबर है। तो अब इसी के साथ आ जाते हैं हम अपने नंबर 2 पे। सो मैम हमें आप बताइए कि मूलांक नंबर 2 कैसा रहता है? नंबर 2 के जो लोग होते हैं ना, वो चंद्रमा यानी मून द्वारा रूल्ड होते हैं। तो जैसे चंद्रमा होता ही बहुत सुंदर है, तो वो लोग भी बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं। नंबर 2 जो बेसिकली है ना, वो बहुत ही इमोशनल नंबर है। बहुत सेंसिटिव होते हैं, बहुत केयरिंग लोग होते हैं, बहुत नर्चरिंग होते हैं, बहुत दूसरों का ख्याल रखते हैं। बट नंबर 2 को ना हमेशा सपोर्ट की जरूरत होती है। ओके। तो कभी भी ये चीज ना अकेले नहीं कर पाते, ये हमेशा दूसरों से पूछ के काम करेंगे। तो एक अच्छा इमोशनल प्यारा सा नंबर है फैमिली का। जैसे मदर होती है ना, अगर आप मदर से कंपेयर करोगे तो आपको 2 नंबर बहुत ही बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे मम्मी होती है, बहुत ध्यान रखती है घर में सबका, तो इसी तरह से 2 नंबर वाले लोग बहुत ध्यान रखते हैं। लेकिन अगर उन्हें कोई बात का बुरा लग जाए ना, तो बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं, बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। तो ये 2 नंबर की सेंसिटिव है। या बहुत सेंसिटिव होते हैं, कभी कभी ओवर इमोशनल हो जाते हैं। ओके। और 2 नंबर में ना नेगेटिव चीज ये रहती है कि ओवर इमोशनल होने की वजह से वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो इसीलिए उन्हें एंजाइटी इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये है थोड़ा सा 2 नंबर के नेगेटिव पॉइंट्स। सो इसके लिए आपको हर मंडे को शिव जी की आराधना करनी चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। और थोड़ा सा ना एनर्जी हीलिंग जैसे रेकी वगैरह, ये 2 नंबर के लोगों को जरूर करना चाहिए, ओके। ताकि वो थोड़े से इमोशनली स्टेबल रहे। ओके। आपने अभी जैसे 2 नंबर के बारे में काफी कुछ बताया, तो मैं ये भी चीज जानना चाहूंगी कि जैसे तो 2 नंबर वाले होते हैं, जैसे उनका कुछ रिलेशनशिप की कुछ ट्विस्ट या फिर उनकी लव लाइफ को लेके कुछ चीजें, वो भी आप बताना चाहेंगे तो बता दो। अच्छा, इससे रिलेटेड ना एक्चुअली नंबर अभी आगे आएगा, और वो है नंबर 6। लेकिन अगर 6 नंबर के साथ 2 नंबर जुड़ जाता है ना, तो फिर वो बहुत ही रोमांटिकली इंक्लाइंड लोग हो जाते हैं। फिर वो बन जाते हैं थोड़ा सा, कभी कभी 6 नंबर जो वीनस है वो उनको ओवर इमोशनल बना देता है, और फिर वो प्यार में पड़ जाते हैं। तो ये तो अब तक हमारी बात रही नंबर 2 की, तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं नंबर 3 की तरफ। तो जैसे कि अभी तक हमने नंबर 1 और नंबर 2 के बारे में जाना, अब हम नंबर 3 के बारे में भी जानते हैं कि इसका क्या रहता है। दीना जी, नंबर 3 का बताइए आप। अब हमने नंबर 1 यानी किंग पिताजी की बात कर ली, नंबर 2 माता जी की बात कर ली। तो अब हम नंबर 3 यानी गुरु पे आएंगे। तो आपने सुना होगा, गुरु बिना ज्ञान नहीं। जो नंबर 3 से रूल्ड लोग होते हैं,
वो बृहस्पति या गुरु जो प्लैनेट है उसके द्वारा रूल्ड होते हैं, जुपिटर जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। तो ये जो लोग होते हैं ना वो बहुत ही नॉलेजेबल होते हैं, विजडम से भरे हुए लोग होते हैं, इन्हें भरपूर ज्ञान होता है, और ये वो लोग होते हैं जिनके लिए पैसा बाद में है और ज्ञान पहले है। अगर इनके सामने आप ऑप्शन रखोगे ना कि आपको नॉलेज चाहिए कि मनी चाहिए आसानी से, तो बोलेंगे नॉलेज चाहिए, नॉलेज से पैसे हम कमा लेंगे, लेकिन हमको पहले नॉलेज चाहिए। तो मुझे तो कभी और मुझे ना कभी कभी बड़ा मजा आता है 3 नंबर वाले लोगों से मिलके, और मुझे लगता है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में ना इन सब 3 नंबर वालों को डाल देना चाहिए क्योंकि इतने ऑनेस्ट लोग होते हैं ना, और इनके मोरल्स इतने हाई होते हैं कि ये लोग वहां पे बहुत अच्छा कर सकते हैं। मतलब दिल के सच्चे हैं, दिल के सच्चे होते हैं। और लेकिन हाँ, इनमें भी ईगो होती है, लेकिन नंबर 1 और नंबर 3 की ईगो में फर्क होता है। तो नंबर 3 को इतनी नॉलेज होती है तो उसे इस बात की ईगो होती है कि जो मैं आपको बता रहा हूं वो सही है। नंबर 1 को ना मैं अहम होता है उसमें, लेकिन नंबर 3 में ये होगा कि जब मैं आपको सही बात बता रहा हूं तो मेरी बात मानो। तो इनका ये होता है। तो कभी कभी इसलिए इनके थोड़े से डिस्प्यूट्स हो जाते हैं लोगों से, नहीं तो नंबर 3 जैसे ज्ञानी लोग कोई नहीं। बस कभी कभी थोड़ा उनमें गुस्सा आ जाता है क्योंकि लोग उनकी बात नहीं सुन रहे होते, इसलिए मतलब वो फैक्ट बोल रहे हैं पर उनका फैक्ट कोई सुनना नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि उन्हें पता है कि जो वो बोल रहे हैं वो राइट है। इन्हें राइट और रॉन्ग की बहुत अच्छी सेंस होती है। जैसे मैंने बोला ना, इनके मोरल वैल्यूज भी बहुत हाई होते हैं। और इनका करियर वगैरह कैसा रहता है लाइफ में? इनका ये होता है, अगर ये काउंसलिंग में जाते हैं, ये टीचिंग में जाते हैं, बहुत अच्छे टीचर, प्रीचर, मेंटोर ये सब बन सकते हैं। तो अगर ये काउंसलिंग के फील्ड में जा रहे हैं, ये एजुकेशन के फील्ड में जा रहे हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया करेंगे। बिजनेस ज्यादा बेटर रहता है इनके लिए या फिर जॉब? नंबर 3 को ये पावर्स है कि चाहे वो बिजनेस करे या जॉब करे, ये दोनों ही सक्सेसफुली कर सकते हैं। बट एक्चुअली ये जो हमने बाद में बात की थी, हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, डेस्टिनी नंबर के ऊपर होता है ये। तो अगर आपका डेस्टिनी नंबर 3 है ना, तो आप बिजनेस या जॉब दोनों बहुत ही आराम से कर सकते हैं। ओके। और इनके लिए कुछ रेमेडी कि जो इनके थोड़े से फ्लॉज आते हैं उनको ये कवर अप कर पाए? बस ये थोड़ा सा थर्सडे को अगर फास्ट रख लें और येलो टीका या येलो चंदन यूज कर लें, या फिर ये येलो वस्त्र धारण करें और पीले कपड़ों का ये दान भी कर सकते हैं। और अपने जो भी इनकी लाइफ में गुरु हैं या गुरु के समान हैं, उनका हमेशा आदर करें। सबसे बड़ी रेमेडी मैं आपको बताऊं तो ये है। ओके, ठीक है। तो नंबर 3 सुन लो, ये सब चीजें अपनी जिंदगी में लेके आओ, जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो करो। नॉलेज बहुत है बट थोड़े से चेंज की जरूरत है। तो इसी के साथ अब हम आते हैं नंबर 4 पर। अभी तक हमने पर्सनैलिटीज 3 नंबर की जान चुके हैं, अब उसके बाद हम जाएंगे नंबर 4 पर। देखते हैं अब नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है और उसके क्या चीजें रहती हैं। मैम नंबर 4 के बारे में बता दीजिए। बिल्कुल, 4 के बारे में तो बोलना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि 4 एक ऐसा नंबर है जो मार्केट में इतना बदनाम है, लोग इतना डराते हैं 4 नंबर को लेके। सो 4 के बारे में क्लैरिटी लाना बहुत ही जरूरी है। 4 नंबर जो होता है वो राहु का नंबर होता है। तो राहु जो है वो सिर्फ हेड है, उसमें जो है वो बॉडी नहीं है, तो वो दिमाग से सोचता है। तो इन लोगों का दिमाग बहुत तेज होता है, तो बहुत ही ज्यादा भी सोचते हैं, ओवर थिंकर्स भी होते हैं। तो ये सोचते तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि राहु के हाथ पैर तो है नहीं ना, तो ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। पर इनकी सोच जो होती है ना वो बहुत फ्यूचरिस्टिक होती है, यानी कि बहुत लोग वहां तक सोच भी नहीं पाते। आप देखेंगे कि नंबर 4 के भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत सक्सेसफुल लोग हैं जो नंबर 4 के हैं। तो ये जो नंबर है ये बहुत अलग सा नंबर है और इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। थोड़ा यूनिक है हाँ, थोड़ा नहीं, बहुत ही यूनिक है। अगर आपका 4 नंबर का कोई फ्रेंड होगा ना, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे उसको, कि आपको लगेगा ये ऐसा है, फिर आपको लगेगा ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन है, इसको तो मैं जानता ही नहीं, ये मेरा फ्रेंड ही नहीं है। तो 4 नंबर के लोग बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और
वो कभी कभी ना अपना काम निकालने के लिए सेल्फिश भी हो सकते हैं। हम पता है राहु को किससे कंपेयर करते हैं? हम राहु को कंपेयर करते हैं रॉबिन हुड से। जैसे रॉबिन हुड का आपने पढ़ा था ना कि रॉबिन हुड अमीरों को लूट कर गरीबों की हेल्प करता था। अच्छा, ऐसे ही आपने हिस्ट्री में आपको याद होगा राजा राम मोहन रॉय। तो राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा का एंड किया था, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट भी उन्होंने बहुत कुछ किया था उस टाइम पे जब लोग आवाज भी नहीं उठाते थे। तो वो नंबर 4 थे। तो नंबर 4 के जो लोग होते हैं ना वो अनकन्वेंशनल काम कर सकते हैं जो कोई भी और नंबर नहीं कर पाता। मतलब जो कोई नहीं कर पा रहा वो नंबर 4 कर लेगा। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ डिफरेंट है वो। हाँ जी। सो इसके लिए भी कुछ आप रेमेडी बता दीजिए जो उनकी लाइफ में थोड़ी हेल्पफुल हो जाए। हाँ जी, नंबर 4 के लिए ना आपको जो है अगेन एनर्जी हीलिंग में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका दिमाग हर समय चलता रहता है। तो अगर आप जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। रेकी हीलिंग में जा सकते हैं, प्राणिक हीलिंग कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप करेंगे ना तो आपकी लाइफ जो है वो थोड़ी सी स्मूथ बनेगी। और नंबर 4 को मैं एक प्रिकॉशन दूंगी कि इन्हें अपनी सेफ्टी देखनी चाहिए पहले। तो ये जैसे इन्हें ऐसे बिजनेस में या ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए जहां पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स हो, क्योंकि ये ना अप्स एंड डाउन्स का नंबर है। तो इन्हें थोड़ा सा जब भी ये इन्वेस्ट करते हैं इन्हें शेयर मार्केट में बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी होगा कि ये 10x प्रॉफिट कमा लेंगे लेकिन वो 20x डाउन भी जा सकता है। तो इन लोगों को थोड़ा इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मतलब स्टेबिलिटी नहीं रहती। हाँ, स्टेबिलिटी नहीं होती है नंबर 4 में। ओके, तो अब तक हमने बात करी नंबर 4 की, तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर पर जो है नंबर 5। जी हाँ, 5 नंबर यानी बुध मरकुरी का नंबर, सबसे छोटा प्लैनेट और सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट भी। सो जो 5 नंबर के लोग होते हैं ना वो छोटे बिल्कुल बच्चे जैसे उनकी पर्सनालिटी होती है। जैसे बच्चे होते हैं ना बहुत ही प्यारे रहते हैं और बहुत ये लोग ना मजे में रहना पसंद करते हैं। वो आपने दलेर मेहंदी जी का सॉन्ग सुना ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। तो ये 5 नंबर के जो होते हैं ना ये ऐसे ही होते हैं। मतलब इन्हें जिंदगी में ना इंजॉय करना बहुत पसंद होता है और अपने आसपास के लोगों को भी ये बहुत इंजॉय कराते हैं। इनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है और इसी कारण से ये लोग बिजनेस में बहुत बढ़िया करते हैं। इन्हें बिजनेस में सब पता होता है, कहाँ पैसा लगाना है, कब पैसा लगाना है। बहुत ही ज्यादा मेटीरियलिस्टिक सा नंबर है, इसलिए मार्केट का सबसे फेमस नंबर है नंबर 5। हर एक कोई चाहता है कि मेरे पास नंबर 5 आ जाए। तो वो आ तो कहीं से नहीं सकता, अगर आपके नंबर्स में होगा तभी आएगा। मतलब काफी डिमांड है नंबर 5 हाँ, की। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे वो हम लोशो ग्रिड की बात करें या वैदिक ग्रिड की बात करें, सब जगह नंबर 5 की बहुत डिमांड है। स्टार बना घूमना है नंबर 5 तो फिर। बिल्कुल, नंबर 5 बहुत मेटीरियलिस्टिक नंबर है। तो कभी कभी ये इतने ओवर मेटीरियलिस्टिक हो जाते हैं पैसे के पीछे कि इन्हें अपनी फैमिली भी नहीं नजर आती है। तो थोड़ा सा नंबर 5 को ये ध्यान रखना चाहिए और इतना सेल्फिश नहीं होना चाहिए। और कभी कभी ये ना जिद पे भी आ जाते हैं। और नंबर 5 को अगर कोई काम नहीं मिले, जैसे होता है ना कि रैबिट को कैरेट नजर आती है तो ही वो रैबिट भागता है तेज से, तो नंबर 5 कभी कभी लेजी हो जाता है अगर उसे कैरेट ना नजर आए तो थोड़ा सा इन्हें इस सब चीज पे कंट्रोल रखना चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए भी कुछ रेमेडी बता दीजिए आप। हाँ जी, नंबर 5 के लिए जो है वेडनेसडे को आप फास्ट रख सकते हैं और आप गाय को हरा चारा डाल सकते हैं, खुद ग्रीन वेयर कर सकते हैं और ग्रीन चीजों का आप डोनेशन भी कर सकते हैं, जैसे ग्रीन पल्स हो गई। और आप गणेश जी की पूजा भी कर सकते हैं नंबर 5 के लिए। ठीक है मैम, तो नंबर 5 की भी हमने अब बात कर ली है, तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे है जो है नंबर 6। और नंबर 6 मेरा भी नंबर है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नंबर 6 के बारे में जानने के लिए, क्योंकि मेरा अपना नंबर भी 6 है। तो प्लीज बताइए नंबर 6 वाले कैसे होते हैं। बिल्कुल सेजल जी, सबको होता है अपने नंबर के बारे में जाने की। तो अब आपकी बारी आ गई है। आपकी बारी आ गई, सही सो बात है। आपका 6 नंबर है, शुक्र का नंबर है, वीनस का नंबर है, तो शुक्राना कीजिए। इसीलिए कीजिए क्योंकि ये नंबर होता है लव का, रिलेशनशिप्स का, लग्जरी का और कंफर्ट का नंबर का।
ठीक है, कंफर्ट का नंबर है ये। तो अगर आपके पास 6 नंबर है तो यूजुअली 6 नंबर वाले जो लोग होते हैं वो देखने में बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, इसीलिए उनके अफेयर्स होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं क्योंकि वो दिखते इतने अच्छे हैं तो लोग उनके पीछे ही पड़ जाते हैं। तो इसलिए अफेयर प्रोन नंबर है 6 में। 6 के साथ बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बनते हैं हमारे न्यूमरोलॉजी में। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये वैसे बहुत ही अच्छे लोग होते हैं और रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू देते हैं ये लोग। लेकिन इनकी नेगेटिव बात पता है क्या है, ये कभी कभी ना ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। तो कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरा बेटा है, ऐसे करके बहुत ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि अपने रिश्तों में थोड़ी सी स्पेस देनी है और इतना अपने सेल्फ ब्यूटी में इतना मतलब इतना स्पेंड करेंगे ये लोग लग्जरी ब्रांड्स पे। इनको तैयार होना बहुत पसंद होता है, तो वो तो आपको देख के ही लग रहा है वैसे मुझे। तभी मैंने अपना प्रोफेशन मेकअप आर्टिस्ट का चूज किया था। आपने बिल्कुल ठीक किया है क्योंकि ये 6 नंबर जो आपका रूट नंबर है, तो जो हमारा प्रोफेशन होता है ना, या वो हमारे डेस्टिनी नंबर के हिसाब से होता है या रूट नंबर, अगर हम इन दोनों से अलाइन करेंगे तो अच्छा है। तो आपने बिल्कुल सही किया है। तो मतलब मैं सही दिशा में जा रही हूँ। बिल्कुल, आप न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सही दिशा में जा और रहे अब हैं। जैसे मैं पॉडकास्ट भी कर रही हूँ तो ये भी दिशा मेरी सही जा रही है। बिल्कुल, क्योंकि 6 नंबर मैं आपको यहाँ पे बताना भूल गई, क्रिएटिविटी का भी नंबर है। तो बिना क्रिएटिविटी के तो पॉडकास्ट हो ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो लीना जी, अब आपने इतनी सारी बातें तो बता दी मेरे जैसे 6 नंबर वालों के लिए, तो अब कुछ ऐसे भी बता दीजिए कि जो थोड़े बहुत हर्डल्स आते हैं या जो परेशानियां होती है उनको हम कैसे थोड़ा स्मूथ कर पाए अपनी लाइफ में। कुछ छोटा मोटा हमें ही बता दीजिए। बिल्कुल, आप अगर हो सके तो फ्राइडे का, शुक्रवार का हमेशा फास्ट रखें और आप अपने आसपास अपनी सराउंडिंग्स में व्हाइट फ्लावर्स का यूज करें और आप डार्क कलर्ड क्लोथ्स को अवॉइड करें। आपके लिए ना, जैसे शुक्र वीनस लक्ष्मी का नंबर है, तो लाइट पिंक, स्काई ब्लू, व्हाइट, ये सब कलर्स बहुत शोभा देते हैं और आपको बहुत ग्रेसफुल बनाएंगे और आपकी पर्सनालिटी में निखार भी आएगा। चलो तो फिर अगले पॉडकास्ट पे मैं लाइटी कलर पहन के आने वाली हूँ। बिल्कुल सही। तो अब तक हमने बात करी नंबर 6 की, जो मेरा भी नंबर है। तो अब हम चलते अपने नेक्स्ट नंबर पर, जो है नंबर 7। तो मैम, आप क्या बताना चाहेंगे नंबर 7 के बारे में? हमने नंबर 4 में राहु की बात की थी, तो अब नंबर 7 उनका आधा पार्ट यानी कि केतु। तो ये जो है ये धड़ है, अब ये बिना सिर का है। तो अब हाथ पैर सब हैं पर सिर नहीं है। तो इसीलिए जो 7 नंबर जो होता है ना, वो कंफ्यूजन का भी नंबर होता है। और क्योंकि वो इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि इस नंबर के पास जो है वो सिर नहीं है, तो ये सोच नहीं पाते, ये ना दिल से फील करते हैं। ये वो वाले लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि यार मुझे वाइब नहीं आ रही है। तो 7 नंबर जो होता है ना, वो बहुत अच्छे से फील कर पाता है। तो इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर भी है, क्योंकि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। और मुझे तो लगता है कि ना भगवान थोड़ा सा पार्शल होते हैं 7 नंबर के साथ, क्योंकि 7 नंबर भगवान का सबसे प्रिय नंबर होता है। और आपको पता होगा कि 7 नंबर मोक्ष का भी नंबर होता है, जो कि सभी का अल्टीमेट एम जो है वो मोक्ष प्राप्त करना ही है। तो बड़े ही प्यारे सीधे से लोग होते हैं, लेकिन इनकी नेगेटिव चीज ये है कि इतने सीधे होते हैं कि ये बड़े धोखे खाते हैं। लोग इन्हें बड़े आसानी से धोखे दे देते हैं। और अगर आपका 7 नंबर है और आपको प्यार में धोखा नहीं मिला है तो आप बहुत ही ज्यादा लकी हैं, क्योंकि यूजुअली 7 नंबर आगे मिल जाए उन्हें। हाँ बिल्कुल, ये क्या पता के पॉडकास्ट के बाद कभी ना कभी उन्हें मिल जाए तो बोले हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिला हमें। हाँ मिला भी सही। तो मतलब काफी ये कहते हैं ना भगवान के लाडले बच्चों में से आते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब जैसे भगवान के लाडले बच्चे हैं, तो इनको कोई एक रास्ता ऐसे बताइए जो भगवान से ही जुड़ा हो। बिल्कुल, मेरे को ना ये आपकी बात बोलने से वो कैलाश खेर जी और सूफी सिंगर है ना, वो याद आ रहे हैं। उनका नंबर 7 है। आपने देखा कि उन्होंने लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, उन्होंने इतने धोखे खाए। अगर आप उनकी चाइल्डहुड की स्टोरी देखेंगे ना, तो उन्होंने बड़े ही स्ट्रगल्स देखे। लेकिन जैसे ही वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए, जो सूफिज्म है
वो भी तो स्पिरिचुअलिटी का ही एक पार्ट है। तो जैसे जैसे वो स्पिरिचुअल होते गए, आपने देखा उनकी सिंगिंग में कितना निखार आता गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो 7 नंबर, जैसे मैंने बोला, जैसे जैसे वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। और यदि बहुत ही कष्ट आ रहा है उनकी लाइफ में, तो उन्हें भगवान नरसिंह की पूजा जरूर करनी चाहिए, वो बहुत हेल्प करती है। जो विष्णु जी के अवतार हाँ हैं। जी, बिल्कुल। ओके, तो पूजा पाठ करते हैं अब थोड़ा 7 नंबर वाले थोड़ा बढ़ाओ पूजा पाठ को। हाँ, वो यूजुअली भी करते हैं, बट यदि कभी बहुत ज्यादा परेशानी आती है लाइफ में, तो हमेशा वो जितनी पूजा करेंगे, जितना मेडिटेशन में जाएंगे, 7 नंबर को यही चीजें तार सकती है। आज जैसा हमने 7 नंबर के बारे में जाना, तो पता चला कि वो काफी भगवान के तो फेवरेट बच्चे हैं। बिल्कुल। तो बस उनको उन्हीं को जाके अपनी प्रॉब्लम बतानी और उन्होंने सॉल्व कर देनी है, इसका मतलब तो। हाँ, बिल्कुल। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने अगले नंबर पर, जो है नंबर 8। नंबर 8 के बारे में मैम आप बताइए। हाँ, अब सब लोगों के बहुत कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि नंबर 8 होता है शनि का नंबर। ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने तरीके से नंबर 8 के बारे में बताती हूँ। अगर हम नंबर 8 देखें तो कैसे बनता है? ऐसे इन्फिनिटी का साइन है। तो मैं सोचती हूँ शनि इज मनी। ओके। तो शनि देव जो है ना, पता है आपके जीवन में क्यों आते हैं? एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह आपको लेसन्स देने के लिए। वो आपको टेस्ट करते हैं कि आप ये चीज कर सकते हो कि नहीं। वो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकालते हैं, तो आपको बहुत मेहनत करवाते हैं। और फाइनली अगर आप वो मेहनत कर लेते हैं ना, तो वो आपको उसका बहुत ही मीठा फल देते हैं। तो मुझे तो पर्सनली 8 नंबर बहुत पसंद है। बहुत न्यायप्रिय लोग होते हैं ये, बहुत एडजस्टिंग होते हैं। और 8 नंबर जैसी मेहनत इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। वो कमर तोड़ मेहनत कर सकते हैं 8 नंबर वाले मतलब लोग। इन पर तो फिर वो कहावत बेस्ट फिट होती है कि सोना जितना तपेगा उतना ही खरा होएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये लोग तब के बिल्कुल सोना बन जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, 8 नंबर वाले, जिसको हम न्यूमरोलॉजी में पॉजिटिव 8 बोलते हैं, यानी 2 बार 8 आए, तो ये लोग इतनी वेल्थ क्रिएट करते हैं कि दूसरे लोग देखते रह जाते हैं। जब 8 की अच्छी दशा आती है, तो लोग इतना पैसा कमाते हैं, इतनी प्रॉपर्टी बनाते हैं कि जितना लोग सालों में नहीं बना पाते। तो मतलब कि शनि से डरना नहीं चाहिए, शनि है तो सब है। शनि डरना नहीं चाहिए। शनि में ना डट के काम करना चाहिए, डट के मेहनत करनी चाहिए। जितना आप डट के मेहनत करोगे ना, शनिदेव उतना प्रसन्न होंगे। बहुत ही न्यायप्रिय प्लेनेट है ये। अगर आप काम करेंगे, आपको फल जरूर मिलेगा। यहाँ पे लक फैक्टर इतना काम नहीं आता। मतलब जो हम सारी मेहनत कर रहे हैं वो डिपॉजिट हो रही है, उसका सब इकट्ठा होके मिलने वाला है। बिल्कुल, और पूरे हिसाब से मिलने वाला है। सबसे अच्छी बात ये है। मतलब पूरा सूद समेत। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अब शनि देव की बात हो रही है, तो कई लोग डरते हैं इनसे। हाँ जी। तो कुछ ऐसा कि उनको, जो लोग डरते हैं या नहीं भी डरते, बट जो लोग चाहते हैं कि हम शनिदेव को और थोड़ा प्रसन्न कर दे और थोड़ा उनको खुश कर दे, कि वो हम पे थोड़ी अपनी प्यारी प्यारी कृपा बरसाएं, तो उसके लिए आप कुछ बताइए। कुछ ज्यादा मत कीजिए। हर एक शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाइए, और जो है वो एक दिया जला के आइए। वहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। और काली चीज, जैसे काले उड़द होता है, उसका आप दान कर सकते हैं। और आप सैटरडे को सुबह उठकर शनि चालीसा भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बट जो भी करें दिल से करें। बिल्कुल दिल से करें, शनिदेव पूरा हिसाब रख रहे हैं। वो सब ये देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें सब पता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने लास्ट नंबर पर, जो है नंबर 9। 2025 जो था वो नंबर 9 का साल था। हाँ जी। है ना? नंबर 9 मीन्स फायर, फुल ऑफ एनर्जी, बिल्कुल एनर्जी। ये जो नंबर 9 है ना, ये इम्प्लीमेंटेशन का नंबर है, यानी कुछ कर दिखाने का। तो ये लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। इनमें भी लीडरशिप क्वालिटीज होती हैं नंबर 1 की तरह। तो ये लोग बहुत अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, और जो भी ये चाहते हैं ना, वो ये कर पाते हैं, क्योंकि इनमें एनर्जी होती है, इनमें एक चाह होती है किसी चीज को पूरा करने की। तो ये भी एक बहुत ही पावरफुल नंबर है न्यूमरोलॉजी का। ओके।
तो जैसे ये साल भी मंगल का ही साल रहा है, हाँ जी, तो अब मंगल का साल रहा है, तो मंगल बहुत कुछ करवाता भी है, तो बहुत कुछ गवाता हाँ, भी है। मंगल में बहुत दंगल भी हुआ है। बहुत दंगल हुआ है, तो दंगल तो बहुत रहा है मंगल का। तो अब इस दंगल से बचने के लिए आप हमें कुछ बताइए कि जो ये दंगल मचता है 9 नंबर वालों की जिंदगी में, तो उसको कैसे वो लोग टैकल करे, चीजों को कैसे वो स्मूथ कर पाए, क्या वो ऐसा करे कि बस सब चीज शांति से निकले। एक्चुअली नंबर 9 वाले जो लोग हैं ना, बहुत जल्दी वो आर्ग्यूमेंट्स में आ जाते हैं, बहुत जल्दी फाइट्स में आ जाते हैं, उन्हें गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है ना। हनुमान जी का नंबर है ना, तो इससे बचने का तो एक ही तरीका है कि हनुमान चालीसा पढ़ें और हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान जी की पूजा करें, और सबसे ज्यादा बढ़िया और भी उनके लॉर्ड जय श्री राम ही बोल दे तो भी आपका भला हो जाएगा। वो तो बिना राम के बिना तो वो सुनेंगे ही नहीं ना। बिल्कुल बिल्कुल उनको मनाना है तो पहले राम जी को मनाओ। बिल्कुल। ठीक तो है सबसे जी। बड़ा तरीका आपके लिए यही है कि आप हनुमान जी की पूजा करें। ओके, तो लीना जी ये तो रही हमारी मूलांक के बारे में। हमने 1 से लेके 9 तक के मूलांक के बारे में सब कुछ जान लिया कि कैसे वो लोग होते हैं, क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनकी हेल्प के लिए आपने थोड़ी सी रेमेडीज भी बता दी। आपने एक चीज का और जिक्र करा था अभी कि एक तो मूलांक होता है और एक आपने बताया था भाग्यांक, डेस्टिनी नंबर। यस, तो डेस्टिनी नंबर क्या होता है, कैसे निकलता है, वो क्या रोल प्ले करता है एक पर्सन की लाइफ में, उन सब चीजों के बारे में हम अब जानते हैं। ठीक है। देखिए, बेसिकली न्यूमरोलॉजी में ना 2 नंबर जो होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो हमने देख लिया कि हमारा रूट नंबर या हमारा मूलांक, जो कि 30% हमारी लाइफ को कंट्रोल करता है। लेकिन जैसे ही हम 25 से 30 साल के होते हैं, हमारी शादी होती है, या फिर हम अपना काम खुद शुरू करते हैं, बिजनेस में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, या फिर अपने डिसीजंस लेने खुद शुरू करते हैं, तो हमारा डेस्टिनी नंबर हो जाता है एक्टिव। और 40%, यानी देखिए कितना ज्यादा परसेंटेज है, वो हमें इफेक्ट करता है। तो यानी किसी भी समय पे 30 और 40, 70% जो हैं, वो हमारी लाइफ में ये 2 नंबर्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारी लाइफ को। तो ये होता है आपका डेस्टिनी नंबर। और ये कैसे निकलता है, इसके लिए आपको अपनी सिर्फ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ चाहिए। जैसे अगर आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ बता सके तो मुझे हेल्प हो जाएगी हाँ जी, समझाने में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए हेल्प हो जाएगी, मुझे अपने बारे में काफी कुछ पता बिल्कुल, चल जाएगा। जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 दिसंबर 1997। ठीक है। तो आपने बोला 6 दिसंबर 1997, ठीक है। तो इसके लिए जो हमें निकालना है डेस्टिनी नंबर, हम क्या करेंगे, आपकी डेट यानी हो गई 6 प्लस आपका मंथ यानी 12, 6 प्लस 12 हमने कर लिया 18 हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ईयर 1997 हाँ को जी, अगर हम जोड़ेंगे 18 में, तो आएगा नंबर 8, ओके, ठीक है। अभी कैसे आया, ये डबल डिजिट में आता है, तो हाँ डबल जी, डिजिट को हम क्या कर लेते हैं, उसको ही सिंगल प्लस में कर लेते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी में ना हम 1 से लेकर 9 तक नंबर्स ही कंसिडर करते हैं। तो अगर आपका जो डेस्टिनी नंबर आपने कैलकुलेट किया डबल डिजिट में आया, तो उसे हम सिंगल में कर लेंगे। ओके, तो उसको ऐड सिंगल में करके करने के बाद आपका 8 आता है, तो 8 नंबर जो हो गया वो आपका भाग्यांक हो गया। यानी आपकी लाइफ की जर्नी जो है वो 6 नंबर से शुरू हुई और 8 पे खत्म हुई, यानी लग्जरी से शुरू हुई और मेहनत वाले नंबर पे खत्म हुई। ओके, तो मतलब लग्जरी तो मिलेगी मिलेगी, मेहनत साथ करनी पड़ेगी। बिल्कुल, बिना मेहनत किए नहीं मिलेगी। मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि अभी आपने हमें हमारा भाग्यांक निकालना बता दिए कि हम अपना भाग्यांक कैसे निकाल सकते हैं। हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके उसका हाँ जी। भाग्यांक निकाल सकते हैं। अब भाग्यांक तो हमें निकालना आ गया, बट इसका रोल क्या है हमारी लाइफ में, ये किस चीज पे वर्क करता है? देखिए, भाग्यांक का अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, भाग्य अंक यानी आपकी डेस्टिनी का नंबर।
तो ये डिफाइन करता है कि आपके लाइफ में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आपके रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, आपका करियर कैसे होगा, आप कौन सी फील्ड में जाएंगे, उस फील्ड में कैसा करेंगे। ये सब हम अपने प्रारब्ध से लिखवा के आए होते हैं कि हमें जिंदगी में क्या करना है। तो भाग्यांक वो सारी चीजें आपकी डिफाइन करता है कि लाइफ में कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कैसे होंगे, कब होंगे, ये सारा हम भाग्यांक से बता सकते हैं। तो जो ये भाग्यांक होता है, ये हमारे पिछले जन्म से भी जुड़ा होता है, कर्मा रिलेटेड? बिल्कुल, ये जो भाग्यांक है और इनफैक्ट जो न्यूमरोलॉजी है वो कर्मा थ्योरी पे ही बेस्ड है। तो ये हमारे जो संचित कर्मा होते हैं, जो हम पूर्व जन्म के कर्मों से अपने साथ लेकर आते हैं, जो घड़ा उस घड़े में जितने कर्म हैं, तो किसी भी आत्मा को वो इस जन्म में जो वो लेकर आए हैं वो भोगने ही हैं, चाहे बिल्कुल। कुछ। एक्चुअली वो ही आपकी डेस्टिनी होती है। तो जो ओके। नंबर आप अपने साथ लेकर आए हैं, उस नंबर की एनर्जी, उस नंबर की वाइब्रेशंस के साथ ही आपको जीना है। तो वो तो आपको भोगना ही है। बाकी थोड़ा बहुत आपके पास होता है 30 से 40%, जिसे हम फ्री विल बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना कि अभी के अपने कर्म अच्छे रखोगे तो आगे अच्छा आगे रहेगा। का। तो वो होती है आपकी फ्री विल। तो जो हम भाग्यांक की बात करें वो आप अपने साथ लेकर आए हैं डेस्टिनी के रूप में। ओके। तो अब जैसे मैं नंबर 8 हूँ हाँ जी। भाग्यांक का, तो नंबर 8 वालों का क्या रहता है बेसिकली? देखिए, आप नंबर अगर 8 हैं, जैसे कि बताया कि नंबर 8 शनि का नंबर है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उसी हिसाब से आपकी मेहनत का फल मिलेगा। तो जो 8 नंबर वाले हैं वो जॉब में भी जा सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं। इसमें ना हमें दशा देखनी पड़ती है। अगर आपकी दशा में 2 बार 8 आ रहे हैं, पॉजिटिव 8 हो रहा है, तो हम सजेस्ट करते हैं कि आप बिजनेस में जा सकते हैं, आप प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। तो इस तरह से रहता है नंबर 8 का। तो जैसे कि आपको मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई, हाँ तो जी। मेरा उस हिसाब से क्या कैलकुलेशन बैठ रहा है? देखिए, आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपने 12 बताया था ना मंथ, हाँ जी। तो आपके पास जैसे पॉजिटिव 1 भी है, तो आप जैसे प्रॉपर्टीज में दशा अच्छे आने पे प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास सिंगल 8 है जो एक्चुअली नेगेटिव होता है, लेकिन जब 8 की दशा आएगी, ठीक है, जब आपकी महादशा 8 नंबर की आएगी, शनि की आएगी, तो वो समय आपका गोल्डन पीरियड होगा और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसमें आप बहुत वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं मेरी ही 8 नंबर भाग्यांक की, तो इनका करियर कैसे रहता है? 8 नंबर में जो है, यूजुअली अगर वो प्रोफेशन में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और 8 नंबर के जो लोग हैं, वो उन्हें मेटल से रिलेटेड अगर वो प्रोफेशन करते हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड करते हैं, तो उनके लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन आपके केस में क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि हम प्रोफेशन डेस्टिनी नंबर से लें, भाग्यांक से लें। आपके केस में आपने अपना जो प्रोफेशन है वो रूट नंबर से लिया हुआ है। आपका रूट नंबर पॉजिटिव है, तो आप रूट नंबर से भी प्रोफेशन ले सकते हैं, ओके। जो कि आपका 6 है। तो हाँ जी। आपका जो प्रोफेशन है वो रूट नंबर से है। ओके। और फ्यूचर मतलब कैसा रहेगा ओवरऑल मेरा, उसमें देख के आपने जो कुछ देखा हो तो कुछ एनालिसिस आपने करी होंगी, उसको आप मुझे बता दीजिए। देखिए, मैंने आपकी जैसे ग्रिड थोड़ी देर पहले देखी, हाँ तो जी। उसमें आ रहा था कि जैसे मैं आपको सच-सच बताऊँगी मैं फिर। सच ही हाँ। जानना चाहती हूँ, मैं झूठ जानना भी नहीं चाहती। ना मैं बिल्कुल, खुद झूठ क्योंकि जानना चाहती हूँ, ना मैं अपनी ऑडियंस को झूठ बताना चाहती हूँ। मैं यही बिल्कुल। चाहती हूँ मेरे पॉडकास्ट में जो भी बातें रहेंगी वो सब सच रहेंगी। हाँ जी। तो 2026 जो है, हाँ जी। उसमें आपको थोड़ा-सा अपने रिलेशनशिप्स को सुधारने में फ़ोकस करना होगा, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपके प्रोफ़ेशनल हों। तो ये थोड़ा-सा साल आपके लिए जो आने वाला साल है वो मिक्स्ड है, थोड़े चैलेंजेस लेकर आएगा। ओके। और 2027 में मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आपको मेडिटेशन में या रेकी में या कोई भी फ़ॉर्म एनर्जी हीलिंग में ज़रूर जाना चाहिए। योगा कर लीजिए या कोई आपको जिम जाना पसंद है या विगरस स्पोर्ट्स में, क्योंकि 2027 जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपके थोड़े से जो एंग्ज़ायटी लेवल्स हैं वो बढ़ जाएँगे। बट
ट्विस्ट अभी बाकी है। जो 2028 है, आप लिख लीजिए, आपके लिए बेस्ट ईयर होने वाला है। आपके प्रोफेशनली आप इतना राइज करेंगे ना 2028 में, आपके पास वेल्थ होगी और आपके पास बहुत अच्छा करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास 2028 में अपने आप चल कर आएंगी। वेल्थ तो रहेगी, हेल्थ भी रहेगी ना साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हेल्थ भी रहेगी। और देखिए, फिर जैसे काम बढ़ता है, फिर मैं देख रही थी आपका आगे का, मैंने 2029 तक ही अभी थोड़ी देर पहले देख रही थी, तो 2029 में एंजाइटी इश्यूज थोड़े से बढ़ेंगे। तो क्या होता है कि वेल्थ के साथ थोड़ी सी हेल्थ बिगड़ती है, क्योंकि काम ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन वो आप मेहनत ज्यादा संभाल है। लेंगे, वो आप संभाल लेंगे। चलो ठीक है। तो लीना जी, आजकल ये बड़ा ट्रेंड चला हुआ है मार्केट में कि लोग अपने नाम में कुछ कुछ डबल ए कर रहे हैं, डबल ई कर रहे हैं, डबल आई कर रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है कि कुछ ऐसा करने से आपकी एनर्जी, आपका लक बदल जाता है अपनी डिजिट्स चेंज करने से? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इनफैक्ट मैं वेट कर रही थी कि आपने नेम एनालिसिस के ऊपर कोई मुझसे प्रश्न नहीं पूछा। इसे हम नेम एनालिसिस कहते हैं। Okay. इसमें लोग अपना नाम बदलवाते हैं। हाँ वो जी। क्यों बदलवाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, उन्हें लगता है कि नाम बदल देंगे तो किस्मत बदल जाएगी। पर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नाम बदलने से ही, सिर्फ नाम बदलने से ही किस्मत बदल जाती है। नेम एनालिसिस में हम नाम चेंज करते हैं एनर्जी और वाइब्रेशन अच्छी करने के लिए, और वो वर्क भी करता है। लेकिन वो कब वर्क करेगा? जब किसी की दशा अच्छी चल रही हो। अगर आपका समय ही खराब चल रहा हो तो आप उस टाइम नेम चेंज भी कर देंगे ना, तो कोई इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ेगा, और इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है। तो मैं अपनी बात को दोहराती हूँ, मैं ये नहीं बोलना चाह रही हूँ कि नेम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेम चेंज करने से पॉजिटिव वाइब्रेशंस आएंगी तो फर्क पड़ेगा ही। अगर आपका जैसे नाम सेजल है, हाँ तो जी। सेजल यदि पॉजिटिव है, अगर बार बार हम सेजल बोल रहे हैं दिन में कितनी बार, तो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जा रहे हैं, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है, तो हाँ फर्क जी। पड़ता है। लेकिन मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सिर्फ नाम चेंज होने से फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपकी दशा विपरीत चल रही होगी, दशा खराब चल रही होगी, तो कुछ हो नहीं सकता है ज्यादा। सारा खेल वक्त का है। यस, सारा खेल एक्चुअली दशा का है। दशा बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ जो मुझे याद आ रहा है, अजय देवगन जी का। अजय देवगन जी ने 2009 में, जहां तक मुझे याद है, अपने नाम से उन्होंने ए हटा दी था, देवगन जो उनका सरनेम है। तो अब उसके बाद क्यों किया था? क्योंकि उनकी पिक्चर्स फ्लॉप हो रही थी। हाँ जी। उसके बाद उनकी दशा उस समय अच्छी नहीं थी। उनकी दशा अच्छी आई 2014 के आसपास। तो वो नाम तो उन्होंने बहुत पहले से चेंज करवा लिया था, बट उनकी पिक्चर्स जो है वो हिट्स होनी, सुपर हिट, ब्लॉकबस्टर मूवीज इनकी कब आई? सिंघम रिटर्न्स और बहुत सारी मूवीज आ गई 2014 के बाद। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी दशा बदल रही थी। नाम तो उन्होंने ऑलरेडी पॉजिटिव कर लिया था, दशा भी पॉजिटिव हो गई, तो इसलिए उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो जैसे कि अभी तक हमने काफी सारी बातें करी, तो अब हम आते हैं करियर पे, क्योंकि करियर तो सबके लिए मेन फोकस हो चुका है आजकल, और होना भी चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे कईयों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है करियर में, वो उन्हें समझ ही नहीं आ पा रहा कि वो जॉब की तरफ जाएं या बिजनेस की तरफ जाएं, वो करे तो करे क्या लाइफ में जो जिसमें उन्हें सक्सेस मिले। तो इसमें भी क्या न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है? न्यूमरोलॉजी तो इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से हेल्प करती है। मुझे लगता है कि करियर चूज करने में जितना ये सब्जेक्ट हेल्प करता है ना, उतना कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी नंबर्स डिफाइन करते हैं कि आप जॉब में जा सकते हैं या बिजनेस में। जैसे आपके पास हार्ड नंबर्स है, जैसे 1, 3, 9 अगर आपके पास है, हाँ तो आप जी। डेफिनेटली, अगर ये आपके डेस्टिनी नंबर्स हैं, ओके। तो मैं आपको या कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करेगा कि आप बिंदास बिजनेस कर सकते हैं। यदि आपकी अच्छी दशाएं आ रही हो तो हम सजेस्ट कर देंगे कि आप बिजनेस कर लीजिए। और जैसे आपका डेस्टिनी नंबर ही अगर 2 हो, तो हम बोलेंगे कि या तो बिजनेस नहीं करो, फिर भी बहुत मन है, बिजनेस करना है, तो किसी के साथ
पार्टनरशिप में कर लो। तो ये होता है 2 नंबर के लिए। तो हम इस तरह से सजेस्ट करते हैं, पहले हम नंबर्स देखते हैं, फिर हम आपके मतलब दोनों देखेंगे, रूट नंबर, डेस्टिनी नंबर, फिर हम आपकी दशाएं देखेंगे और फिर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए बिजनेस सूटेबल है या जॉब। तो बेसिकली इसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस होनी ज़रूरी है अगर आपको कुछ स्टकनेस फील हो रही है लाइफ में करियर को लेके, तो फिर आपको मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार कंसल्ट करो किसी न्यूमरोलॉजिस्ट पर। और जैसे कि हमारी रीना मैम भी न्यूमरोलॉजिस्ट है, आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हो और आपको अगर लगता है कि आपकी नोन में कोई और है, तो आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। बिल्कुल जी, मोस्ट वेलकम। तो हमने बात कर ली करियर की, हाँ जी, ठीक है। अब करियर की बात होगी तो फिर पैसे की भी बात आएगी, हाँ जी। ठीक है। अब सबको ही आजकल के टाइम में फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो इस सब चीज़ों को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ? बिल्कुल। इसमें भी डेस्टिनी नंबर्स जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यदि आपका डेस्टिनी नंबर 1 है या आपके पास आपकी ग्रिड में पॉजिटिव 1 है कोई और नंबर के रूप में, वो रूट नंबर भी हो सकता है या कोई और नंबर भी, तो डेफिनेटली आपको लाइफ में नेम और फेम मिलेगा। आप बिल्कुल सूरज की तरह चमकेंगे। और भी नंबर्स होते हैं जैसे कि 5 नंबर, 6 नंबर और पॉजिटिव 8। अगर आपकी ग्रिड में ये सारे के सारे नंबर्स हैं तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा ही आएगा जब भी आपकी दशाएं अच्छी आएंगी। तो मतलब न्यूमरोलॉजी काफी सारी हेल्प करने वाली है लोगों को। बिल्कुल, करियर और फाइनेंस में तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगी कि न्यूमरोलॉजी से अच्छा शायद कोई बता ही नहीं सकता। और काफी इजी वे भी है अपने बारे में जानने का। बिल्कुल, और इसमें मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ, मतलब सब विद्याएं अपनी जगह है, पर ये 2 चीजों में कुछ चीजों में ना मुझे लगता है कि न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शंस जो है ना बहुत सटीक बैठती हैं। ओके, तो जैसे कि अभी हमने करियर की भी बात कर ली, पैसे की भी बात कर ली, फेम की भी बात कर ली। हाँ जी। अब ये सब कुछ तो हमने अपने लिए सब कर लिया। लाइफ का एक और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है हमारा रिलेशनशिप। हाँ जी। चाहे वो हमारे प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। तो कई बार ये होता है ना कि लोग कहते हैं कि इसकी और इसकी बन नहीं रही। हाँ जी। तो क्या उसमें नंबर्स का भी रोल प्ले होता है? और सेकेंडली जैसे कौन से ऐसे नंबर होते हैं कि अगर वो नंबर दोनों साथ मिल गए तो वो कहते हैं डबल धमाका फिर तो होने ही वाला है। तो कुछ इस बारे में आप बताइए कि बेस्ट कंपैटिबल नंबर्स कौन से होते हैं? पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि न्यूमरोलॉजी में 2 टाइप के नंबर्स को हम कैटेगराइज करते हैं। जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर देने के लिए, वो होते हैं फ्रेंडली नंबर्स और एंटी नंबर्स। तो कुछ ग्रुप्स होते हैं, जैसे मैं आपको बता देती हूँ 3, 6, 9 ये एक फैमिली है। तो यानी किसी का रूट नंबर 3 है तो वो 3 के साथ, 6 के साथ, 9 के साथ यूजुअली उसकी फ्रेंडशिप अच्छी होगी। और कुछ होते हैं हमारे एनिमी नंबर्स, और इसमें भी ऐसा नहीं है कि वाइस वर्सा है। जैसे 1 नंबर है वो 8 को अपना एनिमी नहीं मानता है, लेकिन 8 नंबर जो है वो 1 को अपना एनिमी मानता है। तो इसके लिए ना हमें देखना पड़ता है कि जो दूसरे बंदे का नंबर है वो फ्रेंडली है कि एंटी नंबर है और न्यूट्रल नंबर है। न्यूट्रल नंबर मींस जो किसी को कुछ नहीं बोलता, ना वो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं ना वो अच्छे एनिमीज होते हैं। तो जैसे एक मयान में 2 तलवारें नहीं हो सकती, तो एक कमरे में 2 एनिमी नंबर्स को रखोगे बहुत देर तक तो लड़ाई होगी। फिर ऑफिस में अगर एक ही रूम में, एक ही ऑफिस में, एक ही डेस्क पे 2 एनिमी नंबर्स वर्क कर रहे हैं तो फिर इश्यूज आने ही हैं। तो वहां पे फ्रेंडली नंबर्स वर्क करेंगे या न्यूट्रल नंबर्स वर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो न्यूमरोलॉजी ना ये बहुत, इसका पता है हम यूज कहाँ करते हैं? मैरिज कंपैटिबिलिटी में, यानी 2 जनों की जिनकी शादी होनी है, द बॉय एंड द गर्ल, हम उन दोनों के जो हैं वो हम न्यूमेरोस्कोप कंपेयर करते हैं बहुत सारे पैरामीटर्स पे। ये तो एक पैरामीटर है। और फिर हम देखते हैं कि वो कंपैटिबल हैं कि नहीं है। और फिर हम इतना ही नहीं, आजकल तो इतना डर है पेरेंट्स को कि वो आगे का भी देख रहे हैं, जरा आगे का भी देख के बता दो इनका डिवोर्स तो नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा फियर आजकल पेरेंट्स को शादी में ये होता है।
तो न्यूमरोलॉजी वहां तक प्रिडिक्ट कर लेती है फ्यूचर में। तो हम आगे के 4-5 साल भी देख लेते हैं कि सब ठीक है इनकी लाइफ में, तो ही हम यस बोलते हैं। ओके, तो जैसे ये तो होगी एक स्पेसिफिक पर्सन्स वाली बात, बट जनरली कुछ जैसे नंबर्स हो जो एक दूसरे के लिए काफी कंपैटिबल हैं, हाँ जी, मतलब कहते हैं ना कि भगवान ने ही वो चीजें, वो नंबर साथ जोड़ के भेजे हैं, हाँ जी। तो जैसे वो मैं आपको बताऊंगी, एक नंबर होते हैं 2 और 7 की पेयरिंग, वो बहुत अच्छी होती है। 2 7 को समझ पाता है, 7 2 को। ओके, जैसे 5 5, अब 5 मैंने आपको बताया बहुत पैसे का नंबर है, मेटेरियलिस्टिक नंबर है। हाँ जी। बेचारे दूसरे नंबर को, 1 नंबर को, 8 नंबर को समझ में नहीं आता, क्योंकि 8 नंबर थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, तो 1 नंबर ना बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। तो 5 नंबर हमेशा सारा दिन 24/7 पैसे के बारे में सोचता रहता है, तो वो दूसरा 5 है ना, वही उसको थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ पे आता है। तो इसलिए ऐसे नंबर्स की पेयरिंग भी होती है और ऑपोजिट नंबर्स भी होते हैं न्यूमरोलॉजी में। ओके, तो 6 का किसके साथ होता होगा? मैंने जैसे कि आपको बताया 3 6 और 9। सो जो आपकी बेस्ट कंपैटिबिलिटी होगी ना, वो जिनका रूट नंबर 3 होगा, 6 होगा या 9 होगा, वो आपके सबसे अच्छे और सच्चे फ्रेंड्स रहेंगे। दूसरे लोग शो ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वो उतने अच्छे होंगे नहीं जितने ये वाले नंबर्स वाले लोग होंगे। ओके, लीना मैम, जैसे हर चीज के बारे में एक मिथ फैलाते हैं लोग, बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन, एक कहते हैं ना अंधविश्वास। हाँ जी। तो कुछ ऐसे अंधविश्वास न्यूमरोलॉजी के जो आपने सुने हो, जो आप चाहते हो कि ऑडियंस को क्लियर हो कि ये चीज ऐसे है और ऐसे नहीं है, सच और झूठ का, मतलब कई लोग कहते हैं ना कि बस सच झूठ मिक्स करके कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल, जो आपको बिल्कुल। लगता हो कि ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल गलत है। बिल्कुल, उनको शायद ये लगता है कि लोग इसे देखना पसंद करेंगे या ये बिकता है, उसमें ना ये बहुत ही गलत बात है। कुछ लोग बहुत गलत इन्फॉर्मेशन जो है वो फैलाते हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगी, न्यूमरोलॉजी में मुझे 2-3 चीजें लगती हैं जो कि मुझे लगता है कि मैं मतलब कि कमेंट करूं, इतना गलत ये क्यों बोल रहे हैं। जैसे कि 4 और 8 के बारे में डर, बहुत लोग डराते हैं राहु से, शनि से बहुत डराएंगे, है ना, कि ये मैलिफाइड नंबर्स है, बहुत ही खराब नंबर्स है, इनसे डर के रहो। तो मुझे उस समय बहुत गुस्सा आता है कि कोई भी नंबर एक्चुअली में बहुत अच्छा या बहुत खराब नहीं होता। आप मुझे ये बताइए कि 5 नंबर क्या सोच के आता है? क्या आपको नहीं लगता कि किसी भी गरीब व्यक्ति का, चलिए हम एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, कोई रिक्शा वाले भैया है, क्या उनका 5 नंबर नहीं हो सकता? क्या कोई 5 नंबर सोच के आता है कि मुझे एक अमीर आदमी के या बिजनेसमैन के घर में ही 5 नंबर आना है? ऐसा नहीं होता है कि 5 नंबर बहुत अच्छा हो गया और 4 और 8 नंबर बहुत खराब हो गए। तो ये बहुत ज्यादा मिथ्स है। 5 नंबर में जो व्यक्ति एक गरीब घर में भी पैदा हुआ होगा ना, उसमें अपना ओहदा चेंज करने की काबिलियत होगी। यानी कि जब वो हार्ड वर्क करेगा, जब उसकी दशाएं अच्छी आएंगी, तो वो राइज करेगा लाइफ में। 5 नंबर का मीनिंग ये होता है, 6 नंबर का मीनिंग ये होता है। ये नहीं होता कि 5 नंबर ऐसे पैदा होते ही पैसा आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। उन्हें वो बहुत मनी वाइज होते हैं, उन्हें पैसा संभालना अच्छा आता है, पैसे के बारे में सोचना, ये सब उन्हें अच्छा आता है। तो ये बहुत मिथ्स है। और दूसरा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मिथ है ये नाम बदलो किस्मत बदलो। लोग सोचते हैं कि नाम बदलते ही बहुत कुछ बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपना, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आप अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, बट और भी तो फैक्टर्स है। अगर आपकी दशा अच्छी नहीं चल रही, महादशा, आपकी अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लो, नाम बदल के कुछ नहीं होगा। और सबसे बड़ा मिथ मैं आपको बताऊं, मोबाइल नंबर के बारे में। हाँ, ये बहुत मैंने सुना है, अरे आपकी लास्ट डिजिट ये होगी ये नहीं तो होना। ऐसा हो जाएगा, लास्ट डिजिट ये आपकी ये होगी तो आपको फेम आ जाएगा। आप ये सोचिए कि एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे ये देखकर और ये पढ़कर इतनी हैरानी होती है कि भाई ये बंदा बोल क्या रहा है, और हैरानी होती है कितने व्यूज आ रहे हैं। मतलब लोग वो देख रहे हैं और लोग उसे लोग सच करते मान रहे हैं। लोग करते अपने नंबर चेंज कर लेते हैं। आप ये देखिए, मेरे मोबाइल नंबर में 88 भी है, 22 में है, मैंने तो आज तक नहीं बदला, और मेरे साथ तो कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ नहीं। तो अगर आपका मोबाइल नंबर आपको कुछ नहीं कह रहे, इतने सालों से आपके पास है, अब आपका हाउस नंबर 4 होगा, 4 अनलकी हो तो क्या आप बदल देंगे? क्या घर बदलना क्या इतना आसान है? यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ ऑल्सो। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मोबाइल नंबर आपको बहुत ट्रबल कर रहा है, बहुत कुछ आपकी लाइफ में घट रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो
आप जरूर दिखाइए, किसी को और जैसे आप कई चेंज लोग कह कीजिए। देते हैं ना कि आपका घर का नंबर 8 बन रहा है, हाँ जी, इसलिए आपके घर में बीमारियां आ रही हैं, आपके घर में फालतू खर्चे आ रहे हैं, हाँ जी। पैसा आ बाद में रहा है, जा पहले रहा है, तो मतलब पैसा सब ये सब मिथ्स है। देखिए, ऐसा नहीं है कि हाउस नंबर का, मैं आपको बताऊं, या मोबाइल नंबर का इम्पैक्ट नहीं होता। मोबाइल नंबर का तो इम्पैक्ट इतना कम होता है ना, जिसको आप ले लीजिए मैक्सिमम 10%, मिनिमम 1 या 2%। तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता कि मतलब अगर आप मोबाइल नंबर चेंज कर देंगे तो आपकी लाइफ में कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आ जाएंगे। आपका बिजनेस, ये जो स्टोरीज होती हैं, पता नहीं सच में कहाँ से खरीद के लाते हैं लोगों को स्टोरी सुनाने के लिए कि आपने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया, बिजनेस हमारा इतना फ्लरिश हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता, मुझे कोइंसिडेंस लगता हो है सकता सिर्फ है। कंपनी वालों की सेल करा रहे हैं ये लोग। पता नहीं। हाँ, हाउस नंबर की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए हाउस नंबर का आपको वास्तु भी जरूर चेक कराना चाहिए। और हाउस का जो नंबर है ना, नंबर 8, जैसे आपने अभी बोला, हाँ बहुत जी। सारे लोगों के लिए अनलकी हो सकता है, पर कुछ लोग जो 8 के साथ फ्रेंडली नंबर्स हैं, ओके। जैसे जिनका पॉजिटिव 8 भी चल रहा है, अगर वो 8 नंबर का घर खरीदेंगे तो उनके लिए ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि सबके लिए बुरा होता है, वो आपको चेक करवाना पड़ता है। तो जरूरी नहीं है कि हर एक 8 नंबर का घर बुरा है, वो ये डिपेंड और करता है हर उसमें इंसान के लिए खराब। हाँ, हर एक इंसान के लिए। ठीक है, तो अगर आपकी ऑरा से वो नंबर ही नहीं मैच करता है, अगर वो आपका एनिमी नंबर है, हाँ तो वो जी। कोई और नंबर भी हो सकता है जो आपके लिए अच्छा ना हो। ओके। तो जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं कि लोग हर चीज का मुहूर्त निकलवाते हैं। एस्ट्रोलॉजी में ही मुहूर्त बंदा निकलवाता है कि इस दिन मैं गृह प्रवेश करूंगा, या इस दिन मैं अपने किसी शॉप की या किसी बिजनेस की इनॉग्रेशन करूंगा। तो ऐसा ही सब फॉर्मेट क्या न्यूमरोलॉजी में भी है? जी हाँ, बिल्कुल। ये बहुत सारे आई थिंक लोगों को पता नहीं होगा कि न्यूमरोलॉजी में भी मुहूर्त निकलता है। यानी आप जो क्लाइंट होता है वो हाँ हमें जी। टेंटेटिव डेट्स दे देता है। जैसे आपने मुझे अगस्त मंथ किया, जब भी आप कुछ कराना चाहते हैं, आपका ऑस्पिशियस ओकेशन, आपने मुझे उसकी 2-3 डेट्स दे दी। तो फिर हम उन डेट्स का जो है वो न्यूमेरोस्कोप बनाते हैं, देखते हैं कि आपके नंबर्स के हिसाब से वो वाली डेट कितनी अच्छी मैच करेगी। दूसरी चीज हम ये देखते हैं कि ओकेशन क्या है, बिजनेस का आप मुहूर्त कर रहे हैं या फिर किसी के बच्चे का, बच्चे का आपका नामकरण। नामकरण का वो करना है। तो उसके हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से हम डिसाइड करके आपको बताते हैं कि जो आपने हमें ये 3-4 डेट्स दिए, उसमें से ये वाली जो तिथि है वो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। और टाइमिंग्स का इतना न्यूमरोलॉजी में नहीं होता है, लेकिन हम अभिजीत मुहूर्त दे देते हैं। जो भी उस दिन का अभिजीत मुहूर्त होता है वो हम सजेस्ट कर देते हैं। ओके, तो मतलब मुहूर्त वाला कॉन्सेप्ट वो न्यूमरोलॉजी में भी है। बिल्कुल है, सारी चीजें हैं। हाँ जी। एस्ट्रोलॉजी की ऑलमोस्ट सारी चीजें ही न्यूमरोलॉजी में हैं। तो मतलब मिलता जुलता ही फॉर्मेट है, बट थोड़ा हाँ जी। तरीका अलग है। हाँ, मतलब कि इंटरप्रेट करने का तरीका अलग है। जैसे ग्रहों की चाल हो गया, वहां पे नक्षत्र से हम बताते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, हर एक नंबर एक प्लैनेट के साथ एसोसिएट किया, तो हम उस नंबर्स की स्टडी से बताते हैं जो नंबर्स आपकी डेट ऑफ बर्थ में, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, वहां पे प्लैनेट्स के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। पर दोनों हैं तो ओकल्ट के ही फील्ड, दोनों से ही हम प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अभी हमने बहुत सारी बातें करी, बहुत कुछ जाना न्यूमरोलॉजी के बारे में, नंबर्स के बारे में। तो अब जब इतना सब कुछ जान चुके हैं और 2025 बिल्कुल खत्म होने पर है और 2026 शुरू होने वाला है, तो इस साल में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई। किसी के लिए साल बहुत अच्छा रहा तो किसी के लिए बहुत बुरा भी रहा। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स वाला ये साल रहा है। तो 2026 कैसा आने वाला है? क्या उसका नंबर प्रेडिक्शन सबसे अच्छा है? क्या बेस्ट रहेगा उसमें? क्या-क्या चीज़ें होंगी? किस-किस चीज़ों से बच के रहें? तो थोड़ा आप हमें 2026 के बारे में बताइए। बिल्कुल। देखिए, ये मैं एक जनरल प्रेडिक्शंस आपको हाँ बता जी। रही हूँ 2026 के बारे में। हुँ। 2025 जो था, अगर हम ऐड करें 2 + 0 + 2 + 5, तो ये हाँ आता है 9 पे। हाँ तो जी। मंगल का साल था। हाँ जी। तो मंगल में दंगल तो हुआ ही हुआ है, ही, बहुत कुछ हुआ हुआ है। है इस हाँ साल जी, में। हाँ जी। तो अब जो अगला साल है 2026, आप ऐड करके बताइए। 2 + 0 + 2 + 6 क्या बना? 10।
10, तो हम सिंगल डिजिट पे ले गए 1। 1, तो ये साल है नंबर 1 का। हाँ जी। ठीक है, तो इस साल में इंडिया बहुत सारी चीजों में राइज करेगा, जैसे कि फाइनेंस में, टेक्नोलॉजी में। तो ये वाले साल में ना आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे जिनके न्यू इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा बढ़ेगी, राइज पे जाएगी, करेंसीज कुछ नए टाइप की आएंगी, नए नए टाइप के इनोवेशंस होंगे इस साल में। तो इस साल में हमें अपने जो ओल्ड पैटर्न्स है, ओल्ड हैबिट्स को है, जितनी जल्दी हम ब्रेक करेंगे और मूव ऑन करेंगे, तो ये ना सभी फील्ड्स में है। ये तो हो गया कि करियर के फील्ड में, फाइनेंस के, रिलेशनशिप्स में भी न्यू रिलेशनशिप्स लोग फॉर्म करेंगे, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल, और चाहे वो एक पुराने रिश्ते से नए रिश्ते की तरफ जा रहे हों, तो वो मूव ऑन करेंगे। तो ये है सारी की सारी पॉजिटिव एनर्जीज इस साल की। लेकिन इस साल हमें ध्यान देना है अपने ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स पे। तो थोड़ा सा अपने मैं को कम करना है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। तो ये साल जो है वो हमारे लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा। जैसे इस साल हमने काफी सारी दुर्घटनाएं देखी, प्लेन क्रैश, हाँ जी, या फिर वो टैंक फटना, आग लगनी, काफी आग लगी है इस साल। जगह जगह न्यूज में आया कि 9 है ना, फायर का नंबर था ना ये। और तो अब जो नंबर 1 आ रहा है आने वाला साल हमारा, तो उसमें ये सब चीजें कंट्रोल होंगी, कम होंगी। हाँ जी बिल्कुल, इसमें ना नए इनोवेशंस होंगे। जैसे आपने बोला, जो जो चीजें दुर्घटनाएं हुई, तो उसमें जैसे कि अब फायर सेफ्टी में इनोवेशन होगा, कुछ कोई बीमारी आई तो उसके नए वैक्सीन्स बनेंगे, क्योंकि ये इनोवेशन का साल है। तो इसमें नए नए इन्वेंशंस होंगे, तो जिसको हम पॉजिटिव साइड में लेंगे। ठीक है, तो काफी पॉजिटिव रहने वाला है हाँ जी 2026। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे ही लाइफ में हर एक साल में, बट एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ गुड ईयर। मतलब थोड़ा सा गुड न्यूज ज्यादा मिलने वाली है। हाँ जी, थोड़ा सा राहत वाला रहेगा ये साल। ठीक है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे, हर उसी का नाम जिंदगी है, बट आप मतलब अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखिए। जैसे आपने सन देखा ना, सन की एनर्जी है साल में। सन हमेशा डिसिप्लिन रहता है, टाइम पे राइज करता है और टाइम पे ही सनसेट होता है। तो अगर आप अपनी ईगो इतनी नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, तो ये साल आपके लिए डेफिनेटली फ्रूटफुल होगा। ये साल वही वाला है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हाँ, तो आलस त्याग दीजिए। काफी इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये साल। मेहनत करो, मेहनत का फल फिर तुम्हें मिलने वाला है बड़ी जल्दी। बिल्कुल। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, बहुत सारी बातें सीरियस कर ली, थोड़ा फनी भी कर लिया, बट अब कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, छोटा सा एक रैपिड फायर करते हैं। इजी पूछना। नहीं, मैं बिल्कुल इजी वाले क्वेश्चंस पूछूंगी, कुछ भी ऐसा नहीं पूछूंगी कलयुग कब खत्म होने वाला है या मेरी लॉटरी कब लग जाएगी। मैं अंतर्यामी बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, मैं ऐसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाली। एक सिंपल क्वेश्चंस होंगे जो सबके मन में होते हैं। बिल्कुल, बस वही हम क्लियर आउट करना चाहेंगे कि क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए पूछिए। मैं सबसे पहले जानना चाहूंगी, कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज्यादा जिद्दी है? नंबर 9 और नंबर 1, ये दोनों नंबर्स इतने जिद्दी हो जाते हैं ना, कभी कभी इतने स्टबर्न हो जाते हैं कि सुनेंगे ही नहीं आपकी। मतलब जिद्दी बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल, जिद्दी है ना। और उसके दूसरे नंबर पे हम चलते हैं इमोशनल। तो नंबर 2 के आगे कोई नंबर ही नहीं है जो इससे ज्यादा इमोशनल हो सकता है। बहुत ही सेंसिटिव लोग होते हैं, बहुत ही ओवर इमोशनल भी हो जाते हैं कभी कभी। 8 नंबर भी होता है इमोशनल, पर वो उतना ही होता है कि किसी के आंसू नहीं देख सकता, किसी के हेल्प कर देगा। लेकिन 2 नंबर तो ओवर इमोशनल लोग हो जाते हैं, सेंसिटिव है। हाँ जी। और नॉलेजेबल और वाइज अगर आप पूछेंगे तो नंबर 3 का, यानी गुरु के नंबर का मुकाबला ही नहीं है। 3 नंबर से ज्यादा वाइज और नॉलेजेबल इस लाइफ में कोई हो ही नहीं सकता। ओके। और अट्रैक्टिव तो देखिए, नंबर 2 के लोग भी होते हैं और नंबर 6 के लोग भी जो है वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं। उनकी $1 million स्माइल होती है और लोग उनकी तरफ उनमें एक मैग्नेटिक ऑरा आता है, तो लोग खींचे चले। स्माइल आ गई। और जैसे कि पैसे वाले लोग कौन से? पैसे का जैसे सभी बोलते हैं, नंबर होता है 5, 6, 1 भी और
3 भी, अगर आपका पॉजिटिव 3 है तो भी पैसा आएगा, और 8, ये सारे के सारे नंबर्स ही पैसे के होते हैं। तो जब भी इन नंबर्स के पॉजिटिव दशाएं आएंगी, पैसा बढ़ेगा। मतलब सब अच्छा करो, पैसा आएगा। हाँ जी। और क्रिएटिव कौन सा नंबर है सबसे ज्यादा? क्रिएटिविटी में नंबर 2 का और नंबर 6 का जवाब नहीं। नंबर 2 के लोग किसी ना किसी आर्ट में बिल्कुल गुणी होंगे, चाहे वो उन्हें डांस हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे उनकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, ड्राइंग अच्छी हो, कुछ ना कुछ उनमें बहुत अच्छा होगा। मतलब क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी भरी हुई होती है। और ऐसे ही नंबर 6 में आपको ना 2 और 6, आप माधुरी दीक्षित ले लीजिए, शाहरुख खान ले लीजिए, आपको बॉलीवुड में भी बहुत मिलेंगे। ये लोग एक्टर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, जो भी करते हैं बढ़िया से कर रहे हैं। हाँ जी। और जैसे बॉलीवुड के लिए कौन सा बेस्ट नंबर रहेगा? 2, 6 और 7 वाले लोग भी बॉलीवुड में जाते हैं। 7 ना लक का नंबर होता है, तो 7 वाले लोग अपनी लक से बॉलीवुड में मतलब जाते हैं। जिनका ये मूलांक है वो ट्राई कर सकते हैं हाँ, बॉलीवुड के जिनका लिए। भाग्यांक भी है वो भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है। तो और आर्टिस्टिक बंदे कौन से हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा 2, सबसे ज्यादा 2 में तो आर्ट कूट कूट कर भरी हुई होती है। भर भर के टैलेंट दिए हाँ जी। इनको, इमोशन के साथ साथ टैलेंट भी है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा खत्म होता है रैपिड फायर राउंड। तो बहुत अच्छा लगा लीना जी, मुझे आपके साथ बहुत मजा आया, बहुत सारी नॉलेज मिली हमें भी और हमारे ऑडियंस को भी। तो आपका बहुत बहुत थैंक यू यहाँ पे आने के लिए हमारे टॉक स्टेज पर। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और मुझे भी बहुत मजा आया आपसे बातचीत करके। थैंक यू मैम। तो इसी के साथ हमारा पॉडकास्ट खत्म होता है, पर नेक्स्ट पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो और लाइक भी करके जाना। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा नया पॉडकास्ट आ गया? तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कोई भी क्यूरी हो न्यूमरोलॉजी रिलेटेड, आपको करियर, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, हर्डल्स आ रहे हो, अगर आप चाहते हो कि आपको उसका एक क्विक सोल्यूशन चाहिए, तो आप लीना जी से मिल सकते हैं बिल्कुल। और उनका जो आईडी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ पे जाके उन्हें कांटेक्ट करिए, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लीजिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग अस।